हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। कल हम रैखिक कल हम रैखिक आवर्धन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने उसकी डेफिनेशंस और फॉर्मूला ज्ञात किया था। लास्ट में हम उसकी अथवा वाली डेफिनेशन देख रहे थे, वह अधूरी रह गई थी, जिसको हम आज पूरा करते हुए अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला पढ़ा था, m बराबर I अपॉन O और ये होता था माइनस V अपॉन U के बराबर। जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी रैखिक आवर्धन की पढ़ी थी, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, मतलब इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट का जो अनुपात होता है वो रैखिक आवर्धन कहलाता है। ये कल हमने पढ़ लिया था, लेकिन जब फॉर्मूला लास्ट में हमने निकाला था तो वो आ गया था माइनस वी अपॉन यू, एम बराबर माइनस वी अपॉन यू। तो इससे दूसरी डेफिनेशन हम देना चाह रहे थे, तो वो डेफिनेशन थी अर्थात v किसकी दूरी होती है बेटा? v किसकी दूरी होती है? प्रतिबिंब की दूरी। u किसकी दूरी होती है? बिंब की दूरी। तो ये आ जाएगा दर्पण से प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ऊपर तो प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी आ गई, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तथा नीचे क्या है? बिंब, तथा बिंब की दूरी का अनुपात रैखिक आवर्धन कहलाता है। रैखिक आवर्धन कहलाता है। ये लास्ट में जो फॉर्मूला आता है उसके आधार पर हमें डेफिनेशन भी दे सकते हैं। अब हम दर्पण से या दर्पण के फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे कि दर्पण के सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है दर्पण सूत्र पर आधारित प्रश्न, आंकिक प्रश्न। मतलब न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं हम। जो दर्पण सूत्र हमने पढ़ा है और जो रैखिक आवर्धन पढ़ा है उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो देखें, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक वस्तु की लंबाई, कुछ भी क्वेश्चंस ले सकते हैं हम। एक वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, वह प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर का बनता है। एक वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर, वह प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर का बनता है। तो अवतल दर्पण के लिए आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो उस अवतल दर्पण के लिए मुझे आवर्धन मैग्निफिकेशन का मान ज्ञात करना है, मतलब आवर्धन का मान हमें ज्ञात करना है। किसके लिए? जो वैल्यू हमें दी जा रही है। तो जो हमें दिया गया है क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन फर्स्ट अभी अपन ले रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की लंबाई, जो वस्तु है, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। एक वस्तु की लंबाई एक वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर का बनता है।
वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर का बनता है। तो अवतल दर्पण की आवर्धन ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण के लिए आवर्धन ज्ञात करना है, बनता है। तो अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान ज्ञात कीजिए। आवर्धन का मान ज्ञात कीजिए। के लिए में आवर्धन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो भी न्यूमेरिकल दिया जा रहा है उसको पढ़ते हैं और पढ़कर पता करते हैं हमें वैल्यू किस किस की दी गई है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम कि वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई को हमने, जो वस्तु थी उसकी लंबाई को हमने h1 लिया था। h1 बोल दो या उसको ऑब्जेक्ट बोल दो। वस्तु की जो लंबाई है, वस्तु की लंबाई क्या थी, हमने h1 मानी थी। और जो प्रतिबिंब की लंबाई थी वो हमने h2 मानी थी। क्या मानी थी? h2। तो देखें हम यहाँ पर वस्तु की लंबाई जो है हमारे पास क्या बेटा, इस सॉल्यूशन में, हाँ, वस्तु की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई h1 बराबर 10 सेंटीमीटर। आगे प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर का बनता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या दे रखी है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, दूरी नहीं दी हुई है, हमें ऊंचाई दी हुई है इसमें। प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 बराबर कितना है अपने पास, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसमें नीचे बन रहा है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब नीचे बन रहा है इसमें, तो क्या जाएगा -5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु से छोटा है, ये वस्तु से छोटा है तो इधर की ओर ही बनेगा। आभासी में केवल एक ही कंडीशन आती है कि जो वस्तु से बड़ा अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो आभासी होता है, वो प्लस में लिया जा सकता है दर्पण से दूसरी ओर जो बनता है। लेकिन ये वस्तु से छोटा है तो नेचुरल है। ये जिधर दर्पण रखा हुआ है, इधर जैसे दर्पण है ये अवतल दर्पण, तो ये प्रतिबिंब भी क्या हो रहा है, इधर की ओर ही बन रहा है प्रतिबिंब। यहाँ वस्तु रखी तो प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है। तो ये हो गया, हमें निकालना है आवर्धन। आवर्धन स्मॉल m बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह जो हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि आवर्धन m का फॉर्मूला हम जानते हैं, आवर्धन m बराबर h2 अपॉन h1। तो m बराबर h2 कितना है मेरे पास, -5, और h1 कितना है 10। तो ये हमने 5 से कट गया 2 बार, तो m बराबर आ गया -1/2। -1/2 ये आवर्धन का मान हमारे पास, आवर्धन का मान पूछा, आवर्धन का मान हमने फाइंड आउट कर लिया है। माइनस आ रहा है मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि नेचुरल उधर ही और बनेगा तो वास्तविक होगा। और ये जो आवर्धन है वो वस्तु का क्या हो रहा है, प्रतिबिंब जो प्राप्त हो रहा है क्या होगा, वस्तु का, वस्तु से क्या रहेगा, आधा ही रहेगा। जब वस्तु 10 सेंटीमीटर की तो प्रतिबिंब कितना बन रहा है, 5 सेंटीमीटर का है, तो वस्तु से आधा ही होगा। ये पहला न्यूमेरिकल हमने ले लिया है। दूसरा न्यूमेरिकल हम लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ भी ले लो। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, कोई भी अवतल दर्पण है उसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। मतलब उस
दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसकी प्रकृति, उसकी स्थिति कैसी होगी, आवर्धन भी ज्ञात करना है और उसकी फोकस दूरी कुछ भी मान लें हम, जैसे सपोज 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण के सामने एक अवतल दर्पण के सामने क्या रखी हुई बेटा, सामने 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, की दूरी एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, रखी हुई है। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो इससे बनने वाला क्या निकालना है हमें, प्रतिबिंब। तो क्या हो जाएगा, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन ज्ञात कीजिए, मतलब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। मतलब जो कंडीशन हमें दे रखी है उस कंडीशन को पहले हम समझें। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के पता करना है कि हमें क्या क्या दिया गया है, गिवन कंडीशंस पहले लिख लेंगे और जो अननोन कंडीशन है जो हमें ज्ञात करनी है वो लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा मैंने, पहली लाइन पढ़ रहा हूं, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु की दूरी क्या है, 15 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम क्या लिखते हैं, u से प्रदर्शित करते हैं। तो ये वस्तु की दूरी स्मॉल u बराबर -15 सेंटीमीटर। हम जानते हैं, मैंने नोट पे लिखवाया था पहले आपको प्रीवियस क्लास में, कि वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है, चाहे अवतल दर्पण हुआ चाहे उत्तल दर्पण हुआ, हर कंडीशन में u सदैव क्या रहेगा, ऋणात्मक ही रहेगा। आगे पढ़ा हमने क्वेश्चन को, दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमने नोट पे लिखी थी, क्या होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, सदैव ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण होता है तो उसकी क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये भी ऋणात्मक हो गई, ये भी नोट में नोट कर रखा है अपन ने, नोट लगा के लिखा रखा है कि अवतल दर्पण हुआ तो उसकी फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होगी,
और उत्तल दर्पण होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, क्योंकि फोकस दूरी अवतल दर्पण में उसी ओर होती है। ये हो गया। अब आगे बोल रहा है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकटित आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब V फाइंड आउट करना है अपन को। सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब, और दूसरा आवर्धन, ये दोनों ही हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले जैसे हम डायग्राम को देखना चाहें उससे और स्पष्ट हो जाएगा। ये हमारे पास, इसको और अच्छी तरह हम समझ सकते हैं विद डायग्राम, डायग्राम के साथ। ये अवतल दर्पण है। हम जानते हैं अवतल दर्पण में उभार वाला भाग पॉलिश्ड होता है और दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है। ये मुख्य अक्ष है इस अवतल दर्पण का, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है इसका। अब बात करें हम कि इसने क्या दे रखा है हमें, यहां पर देखें तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी इसकी, 10 सेंटीमीटर। तो ये फोकस दूरी ले ली मैंने, सपोज ये कितनी है, यहाँ पर ये फोकस दूरी आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये F है, और इससे डबल जाओगे तो ये वक्रता केंद्र आ जाएगा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर पर, ये C इसका वक्रता केंद्र, सपोज अगर मानते हैं तो, ठीक है। और ये 10 सेंटीमीटर, कितना है ये, 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव नेगेटिव अपन कंडीशन में यूज करेंगे। ये ध्रुव O है और वस्तु रखी हुई है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। किस पर, अब देखो अगर यहां से ध्यान से देखा जाए तो और चीज क्लियर है कि फोकस, ये वस्तु जो है ये तो हो गया 10 सेंटीमीटर पे फोकस दूरी, और 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हुई, तो वस्तु रखी हुई है C और F के मध्य, C और F के मध्य वस्तु रखी हुई है। तो यहां से देखते हैं हम, यहां पर ये वस्तु है, इस वस्तु से चलने वाली वस्तु ए भी नाम डाल दें हम इसका। यहां से चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चलेगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और जो किरण मुख्य फोकस से जाएगी, जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ये किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, वो क्या होगा, दर्पण से, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, आपतित किरण, वो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और ये मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद ये एक दूसरे को A डैश पर क्रॉस करती है, और यहां पर बनेगा इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश, जो कि उल्टा होगा, वो तो अभी सब सामने आ जाएगा, और इसी ओर बनेगा, इसलिए V का मान भी नेगेटिव ही प्राप्त होगा। अभी न्यूमेरिकल सोल्व करते ऑटोमेटिक ये कंडीशन क्लियर हो जाएगी। तो देखते हम, ये V और A, ये डायग्राम तो हमने बना दिया है समझने के लिए, लेकिन वो सब चीजें ऑटोमेटिक, हमें पेपर में डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम समझे इसलिए बनाया है, केवल हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना है। अब देखें यहाँ पर हमें V बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, M बराबर आवर्धन निकालना है, एक V का मान निकालना है। तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होता है बेटा, दर्पण सूत्र देखें हम, दर्पण सूत्र से क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। तो देखें हम 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। तो यहाँ पर U और F का मान हमारे पास है, हमें V का मान निकालना है। तो ऐसा करें, इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हो गया पास 1 अपॉन V बराबर 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन U।
ये 1/v इधर रखा हमने और 1/u को इधर ले गए, तो 1/f माइनस 1/u। अब इनमें हमारे पास जो वैल्यू है u और f, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/v बराबर 1/f का मान कितना है मेरे पास -10, तो 1/-10, यहां पर माइनस, इधर कितना u का मान माइनस में, तो ये -1/15। यहां पे सोल्व किया हमने, तो 1/v बराबर -1/10, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/15। अब इसका एलसीएम हम ले सकते हैं, 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर 30 एलसीएम आ गया। 1/v बराबर 30 एलसीएम ले रहे हैं हम 15 और 10 का, 30 एलसीएम ले रहे हैं। 10 से 30 डिवाइड होगा 3 बार, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3, यहाँ प्लस का चिन्ह है प्लस। 15 से 30 2 बार डिवाइड, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, तो ये आ गया अपने पास 1/v। दिस इज इक्वल टू -3 में से +2 जाएगा तो -1 बचेगा अपॉन 30। इसको अपने उलट दिया तो v बराबर, जब LHS को उल्टा करेंगे तो RHS भी उल्टा हो जाएगा, तो v बराबर आ गया -30 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना ना भूले, यूनिट लगाएं, क्योंकि हमें जो वैल्यू दे रखी है सेंटीमीटर में दे रखी है। तो v बराबर -30 सेंटीमीटर। तो किस पे प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा? 30 सेंटीमीटर पर, और जिधर वस्तु रखी हुई है उधर की ओर ही होगा। m की बात करें हम, आवर्धन भी निकाल लेते पहले। चूंकि आवर्धन m बराबर -v/u, v की वैल्यू भी हमारे पास है और u की वैल्यू भी हमारे पास है, तो m बराबर माइनस, मेरे पास है माइनस लगा दिया बाहर, v जो है v की वैल्यू -30, u की वैल्यू मेरे पास जो है वो -15। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, और 30 15 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार? 2 बार। तो m बराबर हमारे पास आ गया -2। तो ये आवर्धन की वैल्यू निकली आई -2 का मतलब हो गया यहाँ पर 2 का, कि जो प्रतिबिंब होगा वह वस्तु से दुगुना होगा, दुगनी ऊंचाई का मतलब 2 गुना होगा। वस्तु जैसे 15 सेंटीमीटर की तो 30 सेंटीमीटर का प्राप्त होगा। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है, ये रहा हमारे पास कि वस्तु कितनी थी 15 सेंटीमीटर की, तो उससे वस्तु क्या हो रही 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त हो रही है। तो देखें यहाँ पर, तो वस्तु जो है उसका जो आवर्धन होगा वो क्या होगा? दुगना होगा। देखें कैसे ये हो गया। तो देखो इसके आधार पर क्या आंसर दे सकते हैं हम? -2 का मतलब, माइनस का मतलब क्या हो गया? माइनस का मतलब हो गया -m का मतलब अगर नेगेटिव प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होगा। मतलब m का मान अगर माइनस आ रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और क्या होगा? वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, इससे पता लग गया। और कहां पर 30 सेंटीमीटर? तो वस्तु से बड़ा, स्पष्ट आ रहा है यहाँ पर वस्तु से बड़ा आ रहा है, क्योंकि 2 गुना आवर्धित प्राप्त हो रहा है। तो देखें यहाँ पर, अब देख लेते हैं कैसे प्राप्त होगा, ये भी चेक कर लो तुम कितना गुना होगा। देखो चूंकि 2 गुना जो बोल रहे हैं उसको भी स्पष्ट कर सकते हैं, चूंकि H2/H1 यहां आ जाएगा अपने पास, चूंकि m बराबर H2/H1, तो ये हो गया मेरे पास -2 बराबर H2/H1, मतलब H1 बराबर H2 बराबर -2H1, मतलब क्या हो गया? 2 गुना। मतलब जो प्रतिबिंब तुम्हें प्राप्त होगा वो कितना होगा? 2 गुना। कितना प्राप्त होगा? प्रतिबिंब 2 गुना। अतः प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक उल्टा और वस्तु से
बड़ा होगा। तो इसका रीजन हम दे सकते हैं, यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, इसमें रीजन लिख सकते हैं हम। क्या लिखेंगे रीजन क्या, सॉरी इसका आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि इसने क्वेश्चन में पूछा था कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्तन ज्ञात की। तो आवर्तित तो होगा क्योंकि 2 गुना है वस्तु से, कितना गुना है 2 गुना, तो आवर्तित हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं अपन प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर, और कहां बनेगा बाईं ओर, किधर बनेगा बाईं ओर। तो यहां लिख दो प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर, प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर, किधर की ओर बाईं ओर, बाईं ओर बनता है, और लेफ्ट साइड की ओर ही बनेगा ये। प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बाईं ओर बनता है, और स्थिति क्या होगी इसकी, बाईं ओर बनता है, जो वास्तविक उल्टा, जो क्या होगा वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा होगा, जो वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा होगा। यहां पर हम ध्यान दें, अगर m का मान नेगेटिव प्राप्त होता है, m का मान निकालने पर नेगेटिव प्राप्त होता है, तो जो प्रतिबिंब होंगे वो वास्तविक प्रतिबिंब होंगे, और m का मान धनात्मक प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब आभासी होंगे। ये m की वैल्यू के आधार पर हमें पता लग जाएगा। जब अब ये भी पता लग जाएगा m से जैसे वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। अगर m का अगर नेगेटिव पॉजिटिव से अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, m का मान नेगेटिव है तो क्या होगा प्रतिबिंब वास्तविक, और वास्तविक होगा तो क्या हो जाएगा उल्टा। दूसरा, अगर m का मान पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आभासी, और आभासी है तो सीधा। ये हमें m की वैल्यू से पता लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, अगला क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु है जो 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से, कोई भी 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु ले लें जो 40 सेंटीमीटर, वैल्यू कुछ भी ली जा सकती है, 3 सेंटीमीटर आकार की कोई भी वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी व आकार ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन लिख ले पहले हम, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु, 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण, वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण, वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है।
कहां पर रखी हुई है? अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो क्या निकालना है हमें? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और आवर्धन भी निकाल लो। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी व आकार ज्ञात कीजिए। वह आकार ज्ञात कीजिए। आकार वही m का मान हमें निकालना है। आकार ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़े सबसे पहले। क्वेश्चन पढ़कर पहले यही पता करना है कि क्या डाटा हमें दिए गए हैं और कौन सा हमें मान निकालना है। तो देखो 30 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु, कितने सेंटीमीटर की? 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु, 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु। तो आकार, आकार में क्या हो गया? उसकी ऊंचाई, उसकी ऊंचाई हो गई। ये आकार जो है, तो यहां हम लिख सकते हैं वस्तु का आकार लिख दो या वस्तु की ऊंचाई लिख दो। वस्तु का आकार कितना है? h1, मतलब वस्तु की हाइट जो लेते हैं हम h1 लेते हैं, ये है 3 सेंटीमीटर और ये मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर होता है, इसलिए पॉजिटिव ही होता है h1 हमेशा। वस्तु या बिंब का आकार या ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है? पॉजिटिव होती है। तो यहाँ दे रखा है वस्तु का आकार। अगर यहाँ इसकी जगह प्रतिबिंब होता और फिर हम पता करते नीचे बन रहा है ऊपर बन रहा है, उस आधार पर हम पॉजिटिव नेगेटिव लगाते। लेकिन हमारे पास यहाँ पर वस्तु है, तो वस्तु का आकार h1 बराबर 3 सेंटीमीटर। आगे हम देखें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या दे रखी है? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R बराबर 40 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे इसमें? फोकस दूरी। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या किधर की ओर होती है? अवतल दर्पण इधर की ओर होती है, तो कितनी हो गई ये? -40 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, अवतल दर्पण और वक्रता त्रिज्या किधर की ओर आएगी? जिधर वस्तु रखी हुई है उधर की ओर ही होगी अवतल दर्पण में, तो ये भी किसमें आएगी? माइनस में। तो -40 सेंटीमीटर। तो हमें निकालनी फोकस दूरी, और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में हमने संबंध पढ़ा है। क्या संबंध पढ़ा है हमने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में? F बराबर R/2। तो हम देख लेते हैं, चूंकि F बराबर R/2, तो F बराबर हमारे पास आ गया R का मान -40/2, तो ये आ गया हमारे पास बराबर -20 सेंटीमीटर। ये आ गई फोकस दूरी किसकी? अवतल दर्पण की। और हम जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी, और हमें पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। ऑलरेडी आ गई है नेगेटिव। अब ये दो कंडीशन हमें दी हुई थी। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी व आकार ज्ञात कीजिए। तो वही प्रतिबिंब, तो ये प्रतिबिंब की दूरी v बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखते हैं क्या प्राप्त होता है क्या नहीं होता है। तो देखो वस्तु कहां रखी हुई है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु की दूरी भी लिख लो पहले। क्या दिया हुआ है? वस्तु की दूरी यहाँ ऊपर ही लिख सकते हो तुम। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वस्तु की दूरी u बराबर -30 सेंटीमीटर। कितनी है? -30 सेंटीमीटर। फिर वापस इसका डायग्राम हम देखना चाहें तो देखते हैं, या पहले फाइंड आउट कर लो। जब वही दर्पण सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र से
क्या है दर्पण सूत्र? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मुझे वही v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1/v इसको इधर ले आए हम, तो क्या आ गया 1/f माइनस 1/u, इस 1/u को इधर ले आए तो माइनस का हो गया बराबर 1/v। तो देखें हम यहाँ पर f का मान कितना है, 8 बटा माइनस 1/20 माइनस u का मान कितना है -30, तो 1 बटे माइनस 1/30 बराबर 1/v। यहां देखते हैं क्या मान निकलता है, 1/v बराबर ये -1/20 और इधर माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 1/30। एलसीएम ले लें हम इसका, 60 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 60 के अंदर 20 का भी भाग चला जाएगा और 30 का भी भाग चला जाएगा। तो 60 को 20 से डिवाइड किया, मतलब 60 के अंदर 20 का भाग दिया तो 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो -3, प्लस 30 का 60 में भाग गया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2। तो ये आ गया हमारे पास 1/v बराबर -3 में से +2 गया तो माइनस का 1, -1/60। इसको उल्टा किया तो v बराबर -8, जब LHS उल्टा कर दिया तो RHS भी उल्टा हो जाएगा, v बराबर -60 और इकाई आ जाएगी सेंटीमीटर। तो v का मान निकले है हमारे पास 60 सेंटीमीटर, मतलब 60 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण से 60 सेंटीमीटर, दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जो माइनस में तो वस्तु की ओर ही रहेगा। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, एम का मान। ये एम की वैल्यू हम निकालते हैं, क्योंकि एम बराबर -v/u, तो m बराबर, हाँ, माइनस v का मान क्या है -30, सॉरी v का मान क्या है -60 और u का मान कितना है -30। माइनस से माइनस कैंसिल, 30 का 60 में भाग गया 2 बार, तो m बराबर -2। m का मान कितना प्राप्त हुआ मुझे -2, और -2 होने की वजह से प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा। क्या होगा, वास्तविक के साथ साथ उल्टा भी रहेगा, और उल्टे के साथ साथ क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, क्या होगा बताइए, उल्टा होगा और 2 गुना प्राप्त होगा, 2 गुना मतलब बड़ा होगा। क्या होगा ये, बड़ा। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब दर्पण से, प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब की ओर ही, या दाईं ओर बाईं ओर तो भूल जाओ, तो बिंब की ओर, जिधर वस्तु उधर ही लिख दो, बिंब की ओर ही बनेगा, और ये क्या होगा, वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा होगा। ठीक है, इसको हम वही पता कर सकते हैं वापिस कि ये देखो बड़ा आ रहा है कि क्या आ रहा है। तो देखें हम, चूंकि फॉर्मूला मेरे पास है, चूंकि H2m बराबर, चूंकि m बराबर H2/H1, ये फॉर्मूला होता है m बराबर H2/H1। तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी जाए तो क्या जाएगा, इसमें वैल्यू रखने पर, देख लो वैल्यू रखकर कितना प्राप्त होता है। तो यहां पर हम वैल्यू रखते हैं तो कितनी प्राप्त हो रही है, या डायरेक्ट पूरा सोल्व करना चाहो तो H2m बराबर H2/H1 बराबर -v/u, ये भी लिख सकते हैं। तो सोल्व करें कितना प्राप्त हो रहा है, ये v और u का मान निकाल के देखते हैं। तो देखो कितना वैल्यू आ रहा है, सोल्व करें इसको, कितना आएगा, सोल्व करके बताओ मुझे 2 मिनट, और बताओ कितना आता है, फिर मैं सोल्व करता हूं, उससे मैच करना है इसको, बताओ।
हाँ किया बेटा सोल्व। देखिए अब कि कितना प्राप्त होता है, आपने जो इसको सोल्व किया है उसको इससे मैच करना। ये हो गया हमारे पास H2 कितना है, H2 हाइट हमारे पास है, ये तो आवर्धन का मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट हमें निकालना है कि हाइट कितनी होगी इसकी प्रतिबिंब की, तो H2 फाइंड आउट करना है। तो H2 बराबर माइनस V अपॉन U मल्टीप्लाई H1। मैंने लिख रखा था पूरा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना था कि H1 की वैल्यू तुम्हारे पास है, H1 कितना है 3, तो ये आ गया H2 बराबर माइनस, ये हमारे पास है सही जो हमने निकाला था पहले, माइनस 60 बटे माइनस 30 मल्टीप्लाई H का मतलब कितना, इसका मान 3, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया मेरे पास कितना आ गया बेटा, H2 बराबर माइनस ये हो गया 2 और ये हो गया मल्टीप्लाई 3, मतलब H2 बराबर आ गया कितना, -6 सेंटीमीटर। तो जो वस्तु प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, जबकि वस्तु की ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए माइनस का मतलब प्रतिबिंब का कौन सा है, वास्तविक है, और नीचे की ओर बन रहा है उल्टा। तो यहां से स्पष्ट हो रहा है कि जो आवर्धन आ रहा है ये -2, तो कितना प्राप्त हो रहा है, 2 गुना प्राप्त हो रहा है, मतलब वस्तु की ऊंचाई का 2 गुना प्राप्त होगा, मतलब ये दुगुना होगा। तो इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, आंसर क्या लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, प्रतिबिंब लिख सकते हैं, इसका आंसर हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब प्रतिबिंब अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब की ओर, किधर और, बिंब की ओर, जिधर बिंब है उधर की ओर ही बनेगा, बिंब की ओर बनता है, बिंब की ओर बन रहा है तो क्या होगा, वास्तविकता में किरणें मिल रही है तो क्या होगा, ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा, एवं H2 का मान 6 आ रहा है, उसका कितना था 3, तो ये कितना हो गया, -6 आने से उल्टा तो बन रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। तो क्या लिख सकते हैं हम इसका आंसर, ये बनेगा जो वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा होगा, ये इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। चाहे तो इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम और देखें कि कोई 25 सेंटीमीटर, ऐसा कैसा क्वेश्चन है, कोई 25 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से, 25 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है कोई वस्तु, प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्तन ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करने के लिए दे रहा हूं, जिसे आपको हल करना है। ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, जो होमवर्क आपको करना है, पहले आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर आपको नहीं आते हैं, मतलब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को सोल्व करके बताऊंगा, आपने जो सोल्व किए उससे मैच करना, कहाँ गलती होती है कहाँ नहीं होती है, सही होते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ गया है। देखें कोई वस्तु कितने सेंटीमीटर है, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 15 सेंटीमीटर वक्रता
त्रिज्या, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर, पहला पॉइंट, दो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, पहला 10 सेंटीमीटर, दूसरा इसी में है, दो क्वेश्चन सोल्व होंगे इसमें, एक तो 10 सेंटीमीटर के लिए, पहला 10 सेंटीमीटर और दूसरा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब कोई वस्तु जो है 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण है, उससे पहला क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर और दूसरा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। मेरा पहला क्वेश्चन तो 10 सेंटीमीटर लेते हुए और दूसरा क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए बिंब की सोल्व करना है, दूरी पर स्थित है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन, तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए, तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन था जो हमें सोल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, किसके सामने? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के सामने रखे एक बिंब, सामने रखे एक बिंब, अवतल दर्पण के सामने रखे एक बिंब का प्रतिबिंब, एक बिंब का प्रतिबिंब, एक बिंब का प्रतिबिंब कहां बनता है भाई? एक बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने, बिंब, अवतल दर्पण के सामने रखे एक बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर, दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर बनता है, पर बनता है, 100 सेंटीमीटर पर बनता है। यदि दर्पण की दूरी, यदि दर्पण की फोकस दूरी, यदि दर्पण की फोकस दूरी 98 सेंटीमीटर, यदि दर्पण की फोकस दूरी 98 सेंटीमीटर हो तो, यदि दर्पण की फोकस दूरी 98 सेंटीमीटर हो तो बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, हो तो बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दोनों न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने और सॉल्व करके रखने। जैसे कल मैं अगली क्लास लूंगा उसमें इन दोनों क्वेश्चंस को, जो दोनों हमारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हैं, इनको सॉल्व करूंगा। आपको इनको मैच करना है कि आपने जो न्यूमेरिकल किए हैं वो सही है या गलत है। इससे हम ये टैली कर पाएंगे कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, जो न्यूमेरिकल समझाए गए, वो आपको ढंग से समझ में आए या नहीं आए। आज की क्लास हम यहीं ड्रॉप करेंगे। थैंक्स।